Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू योर चैनल डायमंड स्टार। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैंने कहा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन हम ट्रेनिंग किसको प्रोवाइड करेंगे? उन एम्प्लॉयज़ को जिनको हमने सिलेक्शन प्रोसेस में क्या किया था, सिलेक्ट किया था। सो दैट्स वाई सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो शुरू करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले जानेंगे कि ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है, ट्रेनिंग एक्चुअल में होती क्या है। सो ट्रेनिंग क्या है? एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को या किसी भी को जिसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हम उनकी नॉलेज को और स्किल्स को क्या करें, इंक्रीज करें। सो आई होप आपको ट्रेनिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा एंड आपको स्क्रीन पर भी एक डेफिनेशन दिख रही होगी, सो आप उसको नोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग के फीचर्स पर। सो चलिए ट्रेनिंग के फीचर्स को वन बाय वन हम जानेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ट्रेनिंग पर किए गए एक्सपेंस वेस्टेज हैं, लेकिन ट्रेनिंग पर किए गए एक्सपेंस एक्चुअल में वेस्टेज नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि हम ट्रेनिंग किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से उनकी इफ़िशियंसी इंक्रीज़ होगी, उनकी स्किल्स इंक्रीज़ होंगी, उनकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, और जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदा किसको मिलेगा? ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन ट्रेनिंग पर एक्सपेंस कैसे किए जाते हैं, कैसे खर्चे होते हैं ट्रेनिंग पर? जब हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं सो हमें उनके लिए एक ट्रेनी हायर करना होता है जो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। उस ट्रेनी को हमें कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड करनी होती है, बिकॉज फ्री में वो काम नहीं करेगा। लेकिन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप जो भी समझें, बात यह है कि ट्रेनिंग पर किए गए एक्सपेंस वेस्टेज नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। जो एम्प्लॉयज़ पर किया गया खर्चा जो ट्रेनिंग के दौरान हम उन पर करते हैं वो हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, उसका डायरेक्टली फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को होगा। हमारा जो ट्रेनिंग है वो एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड होती है। ट्रेनिंग में जब मैंने आपको मीनिंग बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने क्या कहा था? ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जिन लोगों को या जिन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि उनकी नॉलेज को और उनकी स्किल्स को इंक्रीज़ करें। लेकिन यहाँ पर जो मैंने नॉलेज वर्ड यूज़ किया है उसका मतलब कोई जीके से नहीं है, जनरल नॉलेज से नहीं है। यहाँ पर नॉलेज एंड स्किल से मतलब है कि वो जिस पोस्ट के लिए हमने हायर किया है, जिसके लिए हमने उसको असाइन किया है, उस काम से रिलेटेड उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। कि भाई हमने किसी काम के लिए उसको अपने यहाँ पर हायर किया है, उस काम को सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ट्रेनिंग है वो एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी हम ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है। एम्प्लॉयज़ के लिए क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग से उनकी क्रिएटिविटी, उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज, उनकी इफ़िशियंसी सारी चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं, और जिसका फ़ायदा किसको मिलता है? ऑर्गेनाइजेशन को। अगर कोई एम्प्लॉय एफिशिएंट है किसी काम को करने में, कम से कम टाइम में, कम से कम बजट पे वो कोई अच्छे से अच्छा बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशन को। ट्रेनिंग जो है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ट्रेनिंग कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि हमने इसको एक बार अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया और फिर हमें कभी ज़रूरत ही ना पड़े। जब भी मार्केट में या किसी मेथड में, किसी टेक्नोलॉजी में, किसी पॉलिसी में या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आएगा तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएँ, अपने नए पॉलिसीज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडेप्ट कर पाएँ। सो ट्रेनिंग क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट आते हैं कि जो ट्रेनिंग है एंड डेवलपमेंट है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको मिक्स मत करना। ट्रेनिंग क्या है? हम किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए प्रोवाइड करते हैं। डेवलपमेंट ओवरऑल उनके इफ़िशियंसी के लिए, उनकी नॉलेज के गेन करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। सपोज दैट ट्रेनिंग, अगर कोई लोअर लेवल का एम्प्लॉय है तो हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस काम के लिए हायर किया गया है उस काम को सिखाने के लिए। लेकिन डेवलपमेंट हम किसको प्रोवाइड करते हैं, ये किसको डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं? कि मैनेजर्स के अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं और उनको इन सबको हैंडल करना होता है, तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ये दोनों भी डिफरेंट चीज़ें हैं। ट्रेनिंग जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए या किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और जो
ट्रेनिंग है वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल चीज़ है, लेकिन वहीं पर एजुकेशन एक थ्योरेटिकल चीज़ है। सपोज दैट हमने किसी एम्प्लॉय को सिखाया कि मशीन को कैसे बनाना है, कि ये पार्ट्स हमने इकट्ठे किए, इनको ज्वाइन किया एंड देन मशीन हमारी रेडी हो गई। तो ये क्या है, एक प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि हमने इसमें उनको ट्रेनिंग दी है किसी मशीन को बनाने के लिए। लेकिन वहीं पर कोई स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, और ये क्या है, हमारा एजुकेशन है। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए